हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये आ गया है दूसरा लेक्चर, है ना। नीट पीवाईक्यूज सॉल्यूशन, है ना। फिजिक्स के हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के। 1988 से लेकर के 1925 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे क्वेश्चनों का समावेश मैं लेकर के आ गया हूं। और ये लेक्चर नंबर आपके पास क्या है, 2 है। आपका ग्रेविटी गुरु नीट जेई के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, मैं राकेश टेमरे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, जितने भी नए दोस्त भाई जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं वीडियो लेकर के आते चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जेई के भी पीवाईक्यूज करवाएंगे, जेई के पीवाईक्यूज की भी स्लाइडें बनना शुरू है, वो धीरे धीरे वो भी काम शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशनल, है ना, ऑब्जर्वेशन ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। यानी कि P इज इक्वल टू दिया गया A⁻³ B⁻² अपॉन C अंडर रूट डी। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in the quantity, है ना, P is, यानी कि P में परसेंटेज एरर की क्वांटिटी क्या होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसे सॉल्व कीजिए। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम बताएंगे इसे, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप बने रहिएगा और देखते चलिए। वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, क्योंकि अभी ये अपनी कौन सी क्लासेस चल रही है, रिकॉर्डेड चल रही है। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं आप लोगों के पास पूरे के पूरे भाई लाइव लेक्चर लेकर के आऊँगा, डिटेल लेक्चर लेकर के आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही बात मैं बोलूँगा कि भाई मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहली बात, आपके पास क्या गिवन है, P इज इक्वल टू A⁻³ B⁻² अपॉन C अंडर रूट डी। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है ना, इसका मतलब है A⁻³ B⁻² अपॉन C और D⁻⁴ हम ये बात बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जब ये अपने पास कंडीशन दी गई है तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए P में, तो डेल P अपान P इंटू 100 का परसेंटेज हो जाता है, इज इक्वल टू, देखो पावर जो रहेगी वो फ्रंट में आ जाएगी, डेल A अपान में A इंटू का 100 का परसेंटेज आ जाएगा, प्लस सर जी पावर सामने आ जाएगी, ये आ जाएगा डेल B अपान B इंटू 100 का परसेंटेज आ जाएगा, प्लस C पर कोई पावर नहीं है, दिस मीन्स डेल C अपान C इंटू 100 का परसेंटेज आ जाएगा, और प्लस D पर 1/2 की पावर है, सो 1/2 की पावर फ्रंट में आ जाएगी इंटू डेल D अपान D इंटू 100 का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये 3 को 3 देखूं, लेकिन मुझे परसेंटेज एरर ABCD में दिया गया है कितना, 1, 3, 2 एंड 4% दिया जाएगा 1%। ठीक है, प्लस 2 B के लिए आप देखेंगे 3% दिया है, उसके बाद प्लस C के लिए बच्चों आपके पास 2% दिया गया है, और प्लस 1/2, और D के लिए देखेंगे आपके पास तो 4% दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे लेकर के चलते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 3% प्लस 3 2 जा 6% प्लस 2%, और ये 2 से 4 2 टाइम कैंसल आउट तो 2%, है ना, 3 6 9, और ये 4 हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 13%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर 4, 13%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 4 हो जाएगा, 13%। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। देखो बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन करवाऊंगा, पीवाईक्यूज करवाने आया हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ध्यान से देखिए, द क्या बोलता है आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3%, 4% respectively.
quantities p is calculated as follows: p is equal to a raised to the power 3 b raised to the power 2 c d। परसेंटेज एरर इन p is, भाई देखो 2023 का क्वेश्चन है, सॉरी 2013 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि आपको परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन करने चाहिए, है ना? सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे से बच्चों, कोई भी गलती और किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम साधारण साधारण से क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान से देखिएगा, p का फार्मूला अगर आप देखें तो क्या p बराबर a रेज टू दी पावर 3 b रेज टू दी पावर 2 अपान c इंटू डी दिया है। तो यार बहुत ही शानदार तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन वही है लगभग लगभग, यस वही सही क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना है। अगर मुझे डेल p में परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल p इंटू 100% करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद पहले सॉल्व कीजिएगा प्यारे से बच्चों, ठीक है ना? तो डेल p अपान p इंटू 100%, यह आ जाएगा डेल a अपान a इंटू कितना आ जाएगा आपके पास 100%। और जो पावर है दोस्तों, ये देखो पावर दिया है ना, पावर को हम फ्रंट में लिखेंगे प्लस ये पावर को हम फ्रंट में लिखेंगे और यह आ जाएगा डेल b अपान में b इंटू 100 का परसेंटेज प्लस c पर कोई पावर नहीं है, मतलब डेल c अपान c इंटू का 100% हो जाएगा और प्लस ये डेल d अपान में d इंटू 100 का परसेंटेज हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या बातें समझ में आ गई? बस वैल्यू को पुट करना है तो आ जाएगा आपके पास 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर आपके पास 1% है तो 1% प्लस 2 के जगह 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर 2% है तो ये 2% हो जाएगा प्लस सी का आप देखेंगे तो 3 है तो 3% प्लस और ये आ जाएगा 4%। 3 1 जा 3 हो जाएगा 3% प्लस 2 1 जा 2 हो जाए, सॉरी 2 2 जा 4% हो जाएगा प्लस 3 और 4 7% हो जाएगा। देखो 7 3 10 और 4 14% इसका आंसर आ जाएगा। तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। डी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। कहता है अ स्टूडेंट मेजर्स, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। क्या बोलता है आपके पास? इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम he uses this data to, क्या बोलते हैं आपके पास, estimate g the acceleration due to gravity if the maximum percentage error in the measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively। ठीक है, टाइम आपके पास e1 and e2 respectively दिया गया है। the percentage error in the, क्या बोलते हैं आपके पास, estimation आप g is। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। कब आया है? 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है यार। इसको आपको बनाना चाहिए, इसको आपको बनाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बोल रहा है? देखो आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, मैं तब तक इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। क्या बोलता है? स्टूडेंट मेजर्स, है ना, मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, एक फ्री फॉल का कंडीशन लेके चल रहा है। इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में मतलब कि u की वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। क्या हो जाएगी? u की वैल्यू 0 हो जाएगा। इन, क्या बोलता है, अ गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर देखना है इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। यानी परसेंटेज एरर गिवन है आपके पास E1 और E2 रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ G इज। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर ये U0 है मेरे पास और मैं एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, टाइम टू सब दिया है मेरे पास, इसका मतलब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बच्चों? सेकेंड इक्वेशन मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। अब अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाए बच्चों तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होता है h इज इक्वल टू, क्या हो जाता है? h इज इक्वल टू u और यह आ जाता है t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यानी a के जगह हम लिखेंगे g। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, क्या u की वैल्यू 0 है तो क्या इसको h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर लिखेंगे? अब बोलेंगे यस, बहुत बढ़िया सर जी।
अब देखो दोस्तों, मुझे टी का देखो, अगर मैं यहाँ पे जी का फंक्शन निकालना चाहता हूँ, जी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2h अपान में टी स्क्वायर। ये आपके पास जी का फार्मूला मिल चुका। ये क्या मिल चुका? जी का फार्मूला मिल चुका। मुझे बताइए, अब मुझे जी का परसेंटेज एरर देखना है, तो भाई कुछ नहीं, मैं निकालूंगा डेल जी अपान में जी, डेल जी अपान में जी इंटू क्या हो जाएगा 100 का परसेंटेज, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, तो मेरे पास बचा एच, तो ये आ जाएगा डेल एच अपान एच इंटू 100 का परसेंटेज, और ये प्लस, देखो 2 पावर 2 की है तो 2 फ्रंट में आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल टी अपान में टी इंटू 100 का परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा। सॉरी बच्चों, मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम है ना यार, यूट्यूब चैनल बनाया, दूसरा वीडियो ही चल रहा है और खास खास के परेशान हो गए, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपके पास डेल एच अपान एच इंटू 100%। देखो डेल एच अपान डेल क्या बोल रहा है आपके पास, क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड द टाइम आर, ये देखो ये डिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर है और टाइम के लिए परसेंटेज एरर है। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा E1, ये आ जाएगा परसेंटेज एरर में, है ना, और ये +2 के प्लेस में क्या आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू E2 है तो ये हो जाएगा E2 परसेंटेज एरर। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, अब वहाँ पर परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो E1 के प्लेस में E1 + 2 ये हो जाएगा E2, और ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो कुछ नहीं था, थोड़ा सा उसने घुमाया था क्वेश्चन को, थ्योरी पोर्शन दिया था, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने का है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आई होप आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में, बस उसने घुमा करके दिया था तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द, क्या बोलता है आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। भैया ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज वीडियो को पॉज करें और खुद बनाएं मेरे दोस्तों, टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा एकदम, है ना, मैं स्टूडेंट सपोर्टिव टीचर हूं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस क्वेश्चन करते जाओ, आप बस बोलते जाओ, कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट करेंगे यार, मजा दिलवाऊंगा, है ना, कमेंट कीजिए, आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे हम उसके हिसाब से चीजों को देखेंगे, भैया बस आपका कमेंट का वेट करेंगे हम लोग, ठीक। क्या बोल रहा है, इफ द एरर इन द, क्या बोलता है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का के अगर रेडियस के अगर देखेंगे, परसेंटेज एरर दिया है 2%, यानी कि आपके पास एक गोला है ना, ये क्या है आपके पास एक गोला है, एक स्फीयर है, ये हमने स्फीयर कंसीडर किया। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मेरे पास ये स्फीयर मैंने कंसीडर किया है मेरे भाई, ये स्फीयर है अपने पास, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस की बात करें तो मैंने बोला इसकी रेडियस सर जी r है। अगर r इसकी रेडियस है तो मैंने बोला इस रेडियस में परसेंटेज एरर कितना है, 2% का है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, तो इसके वॉल्यूम में क्या एरर आएगा, क्या परसेंटेज एरर होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखूं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखूं तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है 4/3 पाई r³। आप बोलेंगे सर बहुत शानदार, यार देखो अगर मुझे डेल v/v चाहिए इंटू 100%, परसेंटेज एरर तो ऐसे ही निकालूंगा ना मैं, मुझे बताइए ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर देखो 3 की पावर फ्रंट में आएगी, इंटू ये हो जाएगा डेल r अपान में कितना हो जाएगा r, इंटू ये आ जाएगा 100 का परसेंटेज, तो भाई ये आ जाएगा 3 इंटू डेल r अपान r इंटू 100% कितना हो जाएगा, ये एरर आपके पास गिवन है 2%, तो ये 2% हो जाएगा, तो 3 2 जा 6%। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, बी इज अ करेक्ट आंसर 6%। देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन, कितना बकवास सा क्वेश्चन आया था, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये दोस्तों, क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द maximum error in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density will be। यार बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक क्यूब है
जिसकी डेंसिटी में हमको क्या देखना है, परसेंटेज एरर चेक करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मास में और क्या बोल रहा है ना, मास और आपके पास लेंथ का जो परसेंटेज एरर गिवन है, मास का आपके पास 4% है और अगर मैं बात करूं डेंसिटी में 3% का एरर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके डेंसिटी में कितना एरर मिलेगा। देखो 1996 का क्वेश्चन है भाई, 1996 का क्वेश्चन है, क्या है। तो भैया अगर मैं बात करूं डेंसिटी, क्या बात करूं दोस्तों, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब सर यहां तो वॉल्यूम नहीं दिया, यहां तो लेंथ दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ध्यान से देखो। मैंने बोला मास के जगह में मास लिखूंगा, मास के प्लेस में मास नोट करूंगा और वॉल्यूम के प्लेस में हम लेंथ नोट कर दे तो चलेगा, और ये लेंथ का क्या कर देंगे, क्यूब। यानी अगर भाई जो साइड होगी आप लोगों को इस क्यूब की, क्या साइड का क्यूब कर देंगे। आप बोलेंगे यस सर कर सकते हैं, बस खूब खेल सकते हो। तो डेंसिटी को रो, मास को एम, लेंथ को एल, एल क्यूब लिख देता हूं मैं। तो बस अब मुझे डेल रो अपान में क्या देखना है, रो इंटू 100 का परसेंटेज चेक करना है। तो भाई एम हो जाएगा तो ये जाएगा डेल एम अपान में एम इंटू 100 का परसेंटेज, और ये आ जाएगा प्लस 3 की पावर फ्रंट में ला लीजिए, ये आ जाएगा डेल एल अपान में क्या हो जाएगा, एल इंटू कितना होगा 100 का परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों डेल एम अपान एम का परसेंटेज एरर कितना है, 4 है, तो आ जाएगा 4% प्लस ये आ जाएगा 3 है तो 3 प्लस इसके परसेंटेज एरर 3 है, तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 और 4 आपके पास 13%। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डी क्या हो जाएगा अपने पास, परसेंटेज एरर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो शानदार क्वेश्चन है, क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन देख करके, मजा तो आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर यार आपका तो नीट निकल जाएगा, है ना, और निकल जाए भगवान से यही दुआ करेंगे, है ना। नीट बहुत ही नीट की एग्जाम बहुत ही पास में है ना। चलो क्या बोलेगा, द क्या बोलता है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। यार क्वेश्चन 1995 का क्वेश्चन है, मतलब कितना पुराना क्वेश्चन लेके आया मैं, पुराने क्वेश्चन पूरे लेके आया, 37-38 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं पूरे लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड इज 2% एंड 3%। मास का जो परसेंटेज एरर है 2% है और स्पीड का कितना है 3% है। क्या बोलता है, द एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। ठीक है दोस्तों, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बोला है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ mv²। मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर चेक करना है 1/2 कांस्टेंट छोड़ो, m का देखेंगे तो डेल m बटा क्या हो जाएगा अपने पास, m क्या हुआ, अरे क्या हुआ ए क्या हुआ भाई, ए क्या हुआ, इनटू का 100 का परसेंटेज आ जाएगा और प्लस पावर सामने आ जाएगी, क्या आ जाएगा डेल v अपान v इंटू 100 का परसेंटेज। तो प्यारे से दोस्तों डेल m अपान m का परसेंटेज एरर 2 है, तो आ गया 2% प्लस 2 इंटू डेल v का परसेंटेज है अपने पास 3%। 2 3 जा 6 6 2 8% इसका आंसर आएगा, जो सी आंसर करेक्ट चला जाएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें प्यारे से दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के पास, द क्या दिया गया आपके पास, सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc। ठीक है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम दिया गया आपके पास। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज, कितना दिया गया आपके 0.01 ग्राम एंड क्या दिया गया आपके पास 0.1 cc, देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी। भैया 1991 का क्वेश्चन है, डेंसिटी में मेरे को एरर चेक करना है यार, एकदम सा शानदार सा क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर इतने ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो क्या इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, अगर वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर ले।
चलो कोई बात नहीं, मुझे डेंसिटी में चाहिए तो मैंने बोला डेंसिटी को मैं रो लिखता हूँ, रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। क्या बात सही है? आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया बात। मुझे डेंसिटी में चाहिए भैया, तो डेल पी अपान में क्या हो रहा है, पेन क्यों रुक रही है, डेल पी अपान में क्या करेंगे सर जी, डेल रो, रो है ना ये, रो इनटू कितना आएगा 100 का परसेंटेज इज इक्वल टू, या जाएगा आपके पास डेल एम अपान एम इंटू 100 का परसेंटेज, और या जाएगा बच्चों प्लस या जाएगा डेल वी अपान में वी इंटू 100 का परसेंटेज। यार बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आगे लेके चले भैया, यहाँ परसेंटेज एरर तो गिवन नहीं था, चलो कॉमन करो, तो आ जाएगा डेल एम अपान में एम और ये प्लस डेल वी अपान में वी इंटू 100 का परसेंटेज। कैसा नोट कर सकता हूं? आप बोलेंगे सर बहुत गजब बहुत गजब, कोई गलती नहीं है सर जी, कोई गलती नहीं है, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अब अगर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, अ सर्टेन बॉडी वेट इतना ग्राम दिया गया है एंड हैज मेजर्ड वैल्यू, वॉल्यूम दिया गया आप लोगों के पास 4.7 सीसी, ठीक है। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज, पॉसिबल एरर ये एरर है, मास में एरर कितना दिया है 0.01 अपान, सर जी मेन वाला कितना था सर जी 22.42 प्लस वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम में कितना एरर है 0.1 का, और मेन कितना था 4.7 का, इनटू कितना आएगा 100 का परसेंटेज। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आ सकते हैं, क्या आया है क्वेश्चन, देखो डेसिमल डेसिमल उड़ा दिए, डेसिमल डेसिमल उड़ा दिए, तो आ जाएगा आपके पास 1/2242 और ये प्लस 1/47 इंटू 100 का परसेंटेज। ठीक है, अब मान के चलिए मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं बन रहा, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर यूज करेंगे। भाई कैलकुलेटर क्यों रखे हमने बोर्ड में, कौन डिवाइड वगैरह करते बैठेगा, कौन डिवाइड वगैरह करते बैठेगा। तो मैंने बोला अगर कैलकुलेटर है 1 अपान इतना है, मैंने बोला 1 इज डिवाइड बाय कितना है 2242 है ना, तो ये आ जाएगा 2242, तो ये आ गया अपने पास दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 0.00044 अप्रॉक्सीमेट, प्लस अगर सेकंड देखेंगे दोस्तों तो मैंने पास क्या दिया गया 1/47, तो ये 0 पॉइंट, ये आ गया 0.021 समथिंग कुछ आ गया इंटू 100 का परसेंटेज, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मैंने बोला सर जी हम कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर छोड़ दिया जाए या तो इसको क्लीन कर देते हैं। मैंने बोला पॉइंट क्या दिया गया, क्या 0 3 टाइम 0 0 0 और 4 4, ये आ गया 4 4 और ये प्लस का साइन आ गया। मैंने बोला 0.021, अगर इन सभी को देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास 0.021 समथिंग आ रहा है इंटू 100 का परसेंटेज। देखो 100 से पॉइंट कैंसिल तो 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जाएगा, इसका मतलब 2% इसका करेक्ट आंसर बैठना चाहिए, तो 2% इसका करेक्ट आंसर बैठेगा, 2% इसका करेक्ट आंसर बैठेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तो 2 इसका करेक्ट आंसर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो इतने आसान क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है 2024 में। कब आया मेरे भाई, 2024 का क्वेश्चन है। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस, है ना, एज क्या बोलता है, दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है आपके पास कि द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन, है ना, सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल्स आर। क्या स्ट्रेन एंड एंगल, क्या दिया गया स्ट्रेस एंड एंगल, क्या दिया आपके पास यहाँ पर स्ट्रेन एंड आर्क, यहाँ पर दिया एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर, अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, क्या बताने की ज़रूरत है, जल्दी से बता दो। कि अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे कि सर बताने की ज़रूरत है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ध्यान से देखें, देखो डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन खेलना चाहूँगा। सबसे पहला कंसेप्ट देखो, क्या मेरे पास स्ट्रेन है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहले के साथ खेलते हैं। क्या मेरे पास स्ट्रेन है, तो आप बोलोगे यस स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है आप लोगों के पास, तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, ठीक है।
तो फोर्स अपान एरिया देखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्स का आता था mL T⁻²। और भैया एरिया का कितना आएगा सर जी, अपने पास ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया का तो कितना होगा सर जी, एरिया का ए कहाँ से आएगा सर जी, एल का स्क्वायर आएगा। क्या बोल रहे हो सर जी, एल का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास mL⁻⁻1 T⁻²। अब इसी में देख लो एंगल दिया, एंगल का देखोगे सर जी, एंगल का क्या होता है, रेडियन होता है। और आर का पान रेडियस क्या होता है सर जी, क्या बात बता सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या बात बता सकते हैं। तो यहां पर हम जो बात करेंगे आर्क अपान रेडियस की बात करेंगे तो क्या आना चाहिए, जल्दी बता दो क्या होगा, आर्क अपान रेडियस होगा। ओ सॉरी सॉरी, एंगल क्या दिया है, सॉलिड एंगल दिया है। यहां पर एंगल की बात कर रहे हैं, सॉलिड एंगल दिया है, सॉलिड एंगल दिया है। क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है आपके पास, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला आपको याद रखना है सर जी, डी एरिया बटा में कितना आता है, आर का स्क्वायर। क्या ये फार्मूला अपने को याद है, क्या ये फार्मूला याद है, क्या ये फार्मूला याद है, जल्दी बता दो। हाँ सर फार्मूला याद है। तो मैंने बोला एरिया का कितना होता है, एल स्क्वायर बटा में आर है, रेडियस है तो एल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास m0 L0 और T0। क्या दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है, नहीं है सर, चलो बिल्कुल नहीं है। पहला वाला ऑप्शन कट गया, पहला वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा वाला ऑप्शन की ओर चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन की ओर चलेंगे, स्ट्रेस एंड एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे स्ट्रेस एंड एंगल। तो मैंने बोला स्ट्रेस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, स्ट्रेस, फार्मूला गलत हो गया क्या, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन, अरे यार क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अरे पहला वाला तो फार्मूला आ जाता ना सही। क्या होता है स्ट्रेन, क्या होता है सर जी, डेल एल अपान एल, चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास सर जी, ये हो जाएगा m0 L0 T0। माफी चाहूंगा दोस्तों, तो पहले ही वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, पहले ही वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, पहले ही वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। स्ट्रेस में होता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ये देखा तब याद आया यार, गलती मेरे से भी हो गई थी, है ना, गलती नहीं करनी है ऐसी छोटी छोटी। तो पहले वाला आंसर है। दूसरा में क्या है आपके पास, स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस का नहीं आएगा। स्ट्रेन और आर्क, स्ट्रेन का डायमेंशन लेस है, लेकिन स्ट्रेस जो है आर्क जो है डायमेंशन वाला फार्मूला है। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसका भी मिलेगा आपको। तो पहले वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8 क्यों लिख करके आ गया भाई, ये 8 क्यों लिखा हुआ है, छोड़ो चलो। द मैकेनिकल क्वांटिटीज, द मैकेनिकल क्वांटिटी which has dimension of reciprocal of mass m inverse is reciprocal of mass। ध्यान से देखो, मणिपुर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बताना है द मैकेनिकल क्वांटिटीज, ऐसी मैकेनिकल क्वांटिटी बताना है which has dimensions of reciprocal of mass inverse, मास के इनवर्स का रेसिप्रोकल, यानी कि सॉरी मास का जो है रेसिप्रोकल कौन सा है, टॉर्क है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। चलिए इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से देंगे, कमेंट करो भाई। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हम यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे भाई, कमेंट करो। जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक चीजें कैसे बनेगी। चलो इसका जो आंसर आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। सर कैसे, देखो इसका फार्मूला आता है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान में R का स्क्वायर। अब बोलोगे बहुत शानदार, तो मैंने बोला अगर G का देखोगे तो G बराबर कितना आएगा, F इंटू आर का स्क्वायर अपान में कितना आएगा, ये अपने पास m1 और ये आ जाएगा m2। तो G बराबर, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ध्यान से देखूं तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m क्या हो जाएगा आपके पास, m या आर स्क्वायर है तो l क्यूब और T⁻⁻2 पूरे के बटा में यह आ जाएगा m⁻², क्योंकि डबल मास है। ठीक, तो मैंने बोला अगर इसको g देखा जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास m इनवर्स और l⁻3 T⁻⁻2। तो भैया देखो यही इसमें m⁻⁻1 दिखेगा। पहले में देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है सर जी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी r। तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻2।
तो भैया ये तो m आया ना, इनवर्स नहीं आया, इनवर्स तो वहां था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसमें भी देखोगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L इट इज इक्वल टू mvr में चेक कर लेना, तो आ जाएगा m आपके पास आ जाएगा m v L स्क्वायर टी टू दी पावर -2, यही आएगा। तो यहाँ पर भी m आ गया। आप कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी k इसका भी चेक करोगे तो इसमें m इनवर्स नहीं बैठेगा, तो यही इस बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 10-10 क्वेश्चन डेली लेकर के आ रहा हूँ और डेली 10 ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, लगभग 30 मिनट में अपने 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता है, मेज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, बढ़िया दिख रहा है आप लोगों को, दिखना चाहिए भाई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाला था हमने m इनवर्स, तो ये मिल गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो पहला आ गया आंसर। कौन सा आंसर आ गया भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि सिंपल सा देख लो और खत्म करो। सर जी पहले का दूसरा, पहले का दूसरा कहाँ देखने को मिल रहा है, ओ हो सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों में देखने को मिल रहा है, फिर नहीं कर सकते, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं यू। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इट इज इक्वल टू, क्या इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, बता सकते हैं आप लोग। अरे क्या होता था, Gm अपान में R होता था, ठीक है। तो मैं इतनी सारी बातें ना लिखते, इसका डायमेंशन फार्मूला सीधे लिखूं, क्या मैं इसका डायमेंशन फार्मूला सीधे लिख दूं, तो इसका अगर मैं सीधे डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा तो यह आ जाएगा आपके पास ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2, मतलब दूसरे वाले का कौन सा है, चौथा वाला है। तो सर जी दूसरे वाले का चौथा वाला, आप तीसरे और चौथे में चले गए सर जी, यार अभी भी करेक्ट नहीं आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब क्या बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इट इज इक्वल टू U अपान में M, U अपान में कितना होता है M, इसका मतलब अगर M नीचे है तो M से M कट जाएगा, तो L टी टू दी पावर L स्क्वायर टी टू दी पावर -2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर थर्ड वाला है, तो फोर्थ वाले का सर जी थर्ड चला जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड का फर्स्ट है, मतलब सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। तो अब मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू, क्या बोलना चाहूँगा, थैंक यू, है ना। मेहनत करते चले, पढ़ते चले, है ना, मुस्कुराते चलाते चले। और भाई जितने भी नए दोस्त भाई जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सभी से एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और भाई इससे मैं आप लोगों के सामने लाइव लेक्चर लेकर के आऊँगा, मैं टास्क दे करके रखता हूँ, अगर 1 महीने के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आप लोगों के लिए लाइव वन शॉट लेकर के आऊँगा, लाइव वन शॉट लेकर के आऊँगा, जिसमें हम नीट के पूरे कंसेप्ट को करेंगे और नीट को तोड़ के रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल वीडियो अपलोड करेंगे एक नया। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।